मिचेल स्टार्क वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक के उन मजबूत स्तंभों में से एक, जिन्होंने ब्रेट ली और मिचेल जॉनसन जैसे रफ्तार के सौदागरों द्वारा क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद उनकी विरासत की बागडोर संभाली और अपनी रफ्तार और लगातार विकेट निकालने की काबिलियत की बदौलत विपक्षी टीमों के दिलों में ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक का खौफ बरकरार भी रखा। उनकी तेज रफ्तार घातक बाउंसर्स के शिकार तो अभी तक न जाने कितने बल्लेबाज बन चुके हैं। आज वो ऑस्ट्रेलियन टीम के पेस अटैक के लीडर है, जिनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बार फिर चैंपियन टीम के रूप में उभरकर सामने आई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी सितारे की जिंदगी और करियर पर एक नजर डालते हुए उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 30 जनवरी 1990 को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स शहर में जन्मे मिचेल स्टार्क अपने दो भाइयों में सबसे बड़े हैं। स्टार्क को बचपन से ही क्रिकेट खेलना और देखना पसंद था। वो एडम गिलक्रिस्ट के बहुत बड़े फैन थे और बड़े होकर उनकी ही तरह विकेट कीपर बैट्समैन बनना चाहते थे। जब वो छोटे थे तब वो अपने भाई ब्रेंडन स्टार्क के साथ घर के बैकयार्ड पर क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन थोड़े बड़े होने पर ब्रेंडन का रुझान एथलेटिक्स की तरफ हो गया। वहीं मिचेल स्टार्क ने अपने क्रिकेट के पैशन को ही आगे ले जाने का फैसला किया। आज ब्रेंडन एक सक्सेसफुल एथलीट बन चुके हैं और उन्होंने हाई जंप में ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक्स में मेडल्स भी दिलाए हैं। दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क भी क्रिकेट की दुनिया में एक जाना माना नाम बन चुके हैं। स्टार्क हाई स्कूल के दिनों तक बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज ही क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन जब वो 14 साल के हुए और क्रिकेट एकेडमी में दाखिला लिया, तब वहां मौजूद उनके कोच ने स्टार्क की हाइट को देखने के बाद उन्हें तेज गेंदबाज बनने की सलाह दी। हालांकि शुरुआत में स्टार्क को यह पसंद नहीं आया, पर कोच के समझाने पर वो मान गए और उन्होंने तेज गेंदबाजी करनी शुरू कर दी। जब स्टार्क ने तेज गेंदबाज बनने का फैसला किया, तब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन लेजेंड ग्लेन मैग्राथ की गेंदबाजी की वीडियो देखनी शुरू की और उनकी ही तरह लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने का अभ्यास शुरू कर दिया। समय के साथ साथ उनकी गेंदबाजी में निखार आता चला गया और वह एक बेहतर तेज गेंदबाज के रूप में उभरने लगे। इस दौरान वो होमबूस बॉयज हाई स्कूल और बेराला स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब की तरफ से बतौर जूनियर क्रिकेटर परफॉर्म भी कर चुके थे, जहां उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा था। जूनियर क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने के बाद स्टार्क अब न्यू साउथ वेल्स की फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी और अंततः साल 2009 में वो न्यू साउथ वेल्स की फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम में सिलेक्शन पाने में कामयाब भी हो गए। जिसके बाद उन्होंने मार्च 2009 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत की, जहां उन्हें केवल 2 विकेट लेकर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि इसी सीजन में खेले गए शेफील्ड शील्ड मुकाबले में स्टार्क 8 मैचों में 21 विकेट्स और डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट में 6 मैचों में 26 विकेट्स लेकर अपनी काबिलियत साबित करने में सफल रहे। इसी दौरान उन्होंने अपनी रफ्तार से भी सभी को काफी प्रभावित किया और वो नेशनल टीम के सिलेक्टर्स की नजरों में भी आ गए। साल 2010 में ऑस्ट्रेलियन टीम टेस्ट और ओडीआई सीरीज खेलने भारत दौरे पर आई, जहां उन्हें पहले तो टेस्ट सीरीज में 2-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा। फिर मिचेल जॉनसन और डग बॉलिंजर जैसे उनके फ्रंट लाइन तेज गेंदबाज चोटिल होकर बिना ओडीआई सीरीज खेले ही इस दौरे से बाहर हो गए। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने आनन फानन में इन चोटिल क्रिकेटरों के विकल्प के रूप में मिचेल स्टार्क सहित 3 यंग क्रिकेटरों को भारत भेजा, जिसके बाद स्टार्क ने 20 अक्टूबर 2010 को भारत के खिलाफ विशाखापट्टनम ओडीआई में खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा। हालांकि वह इस मौके को खास यादगार नहीं बना सके और उन्हें बिना कोई विकेट लिए ही वापस ऑस्ट्रेलिया लौटना पड़ा। भारत के खिलाफ विकेटलेस रहने के बाद स्टार्क इसी साल नवंबर में श्रीलंका के खिलाफ होम ओडीआई सीरीज के अंतिम मैच में एक बार फिर ग्राउंड पर उतरे और इस बार उन्होंने बल्लेबाजों की जमकर परीक्षा लेते हुए अपनी रफ्तार और स्विंग गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश किया, जिसकी बदौलत वह 4 विकेट लेकर अपनी टीम को यह मैच जिताने में सफल भी रहे। इस मैच में स्टार्क की गेंदबाजी को देखने के बाद यह कयास भी लगाए जाने लगे थे कि ऑस्ट्रेलिया को उन्हें अब टेस्ट क्रिकेट में भी मौका देना चाहिए। हालांकि इन कयासों को दरकिनार करते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्क को फिलहाल टेस्ट क्रिकेट से तो बाहर रखा ही, साथ ही उन्हें ओडीआई टीम से भी बाहर कर दिया। दरअसल अगले ही साल 2011 में
वर्ल्ड कप भी होने वाला था। इसीलिए शायद इसके पीछे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की सोच ये भी रही होगी कि जब उनके पास पहले से ही ब्रेटली, शॉन टेट, मिचेल जॉनसन जैसे अनुभवी फ्रंटलाइन गेंदबाज है और बैकअप के लिए उनके पास डग बॉलिंजर है ही, तो वो न्यू टैलेंट के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों करे। बहरहाल मामला जो भी रहा हो, पर इससे स्टार्क थोड़े निराश जरूर हो गए थे, पर वह कर भी क्या सकते थे। इसीलिए उन्होंने इन बातों को ज्यादा तवज्जो न देते हुए एक बार फिर डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ रुख किया और अपनी सारी भड़ास वहां मैदान पर निकालने लगे। उधर साल 2011 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में भारत से हारकर ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी और शॉन टेट जैसे क्रिकेटर भी टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे। वहीं ब्रेटली भी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर थे। ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2015 के वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का फैसला किया। दिसंबर 2011 में न्यूजीलैंड की टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आने वाली थी, जिसके लिए मिचेल स्टार्क का नाम भी टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया। और इस तरह 1 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहने के बाद ब्रिस्बेन टेस्ट में खेलते हुए आखिरकार स्टार्क ने अपने टेस्ट करियर का भी आगाज कर डाला। हालांकि अपने डेब्यू टेस्ट में भी स्टार्क कुछ खास कारनामा नहीं कर सके और उन्हें केवल 2 विकेट लेकर ही संतोष करना पड़ा। इसी दौरान वह बिग बैश लीग खेलने वाली टीम सिडनी सिक्सर के साथ भी जुड़े और अपने पहले ही बिग बैश लीग सीजन में उन्होंने केवल 6 मैचों में ही 13.53 की सबसे किफायती एवरेज के साथ 13 विकेट लेकर अपनी टीम सिडनी सिक्सर को बिग बैश लीग टाइटल का विजेता बना दिया। हालांकि स्टार्क डोमेस्टिक क्रिकेट में तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वह उस प्रदर्शन को दोहरा नहीं पा रहे थे। इसकी एक खास वजह यह भी थी कि इंटरनेशनल लेवल के मैचेस डिफरेंट कंडीशन और पिचेस पर खेले जाते हैं, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट से काफी अलग होती है और इंटरनेशनल लेवल पर गेंदबाज को विकेट निकालने के लिए भी काफी वेरिएशंस और स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए स्टार्क को भी अपनी बॉलिंग स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट कंडीशन और पिचेस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने साल 2012 में इंग्लिश काउंटी टीम यॉर्कशायर के साथ जुड़ने का फैसला किया, जहां उन्हें इंग्लैंड के डिफरेंट कंडीशन और पिचेस में खेलने का अनुभव मिला और वहां उन्होंने ड्यूक बॉल्स के साथ गेंद को स्विंग कराने की बारीकियां भी सीखी। अब बारी थी वापसी मिचेल स्टार्क 2.0 की, जो आने वाले समय में बल्लेबाजों के लिए नई मुसीबतें खड़ी करने वाला था। और इसकी शुरुआत हुई अगस्त 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में खेले गए ओडीआई सीरीज से, जहां स्टार्क पहली बार पूरी तरह लय में नजर आए और पहले ओडीआई में खेलते हुए 5 विकेट्स हॉल लेकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। इसी दौरान उन्होंने सितंबर 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ ही खेलते हुए टी20 क्रिकेट में भी अपना कदम रखा, पर यहां भी वह अपने डेब्यू टी20 मैच को यादगार नहीं बना सके और उम्दा गेंदबाजी करने के बावजूद वो केवल 1 ही विकेट ले पाए। पर इसी साल नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पर्थ टेस्ट में खेलते हुए स्टार्क ने कुल 8 विकेट्स लेकर एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित कर डाली और साथ ही दूसरी पारी में नाबाद 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने के दौरान उन्होंने 32 गेंदों में 50 रन पूरे करते हुए टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट 50 बनाने वाले केवल दूसरे ऑस्ट्रेलियन होने का कीर्तिमान भी अपने नाम किया। इसके अलावा उन्होंने भारत के खिलाफ मार्च 2013 में भी मोहाली टेस्ट में नंबर 9 पर बल्लेबाजी करते हुए 99 रनों की पारी खेलकर एक बार फिर दुनिया को अपनी बल्लेबाजी काबिलियत से परिचय करवाया था। गुजरते समय के साथ साथ स्टार्क अब ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक के एक मजबूत स्तंभ बन चुके थे। इसी दौरान साल 2015 का वर्ल्ड कप भी नजदीक आ चुका था। क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप की मेजबानी खुद ऑस्ट्रेलिया कर रही थी, इसीलिए उनके खिलाड़ियों पर अच्छा प्रदर्शन करने का सबसे ज्यादा दबाव था। इसके अलावा स्टार्क का भी यह पहला वर्ल्ड कप था, इसीलिए वो भी इस बड़े मंच पर अपना बेस्ट देने के लिए काफी उतावले थे और लोगों को भी उनसे काफी उम्मीदें थी, खासकर उनके देशवासियों को। स्टार्क ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और इस वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 8 मैचों में 10.18 की एवरेज से कुल 22 विकेट्स लिए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड अपने नाम किया। यह स्टार्क की लाजवाब गेंदबाजी का ही नतीजा था, जिसने इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और बाकी टीमों के बीच अंतर पैदा कर दिया था और जिसकी बदौलत आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन का ताज अपने नाम करने में कामयाब रही। इसी बीच स्टार्क के जीवन में भी वो दौर आया
जो हर तेज गेंदबाज के जीवन में एक ना एक बार जरूर आता है, और वो है इंजरी का दौर, जिससे स्टार्क भी अछूते नहीं रह सके। दरअसल स्टार्क को एंकल इंजरी की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी समय के लिए क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। जुलाई 2016 में जब स्टार्क पूरी तरह ठीक होकर वापस ग्राउंड पर लौटे तो उन्होंने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी से सनसनी मचा दी। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट में 11 विकेट्स लेकर टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 विकेट्स भी पूरे किए। इसी साल अगस्त में स्टार्क ने श्रीलंका के खिलाफ ही कोलंबो ओडीआई के दौरान 3 विकेट्स लेकर केवल 52 मैचों में ही सबसे तेज 100 ओडीआई विकेट्स लेने का एक और नया कीर्तिमान भी बना दिया था। आगे चलकर उन्हें पैट कमिंस और जॉस हेजलवुड जैसे शानदार तेज गेंदबाजों का भी साथ मिला, जिनके साथ मिलकर स्टार्क ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक के खौफ को एक बार फिर दुनिया के सामने ले आए, और जिन्होंने आगे चलकर बल्लेबाजों की कब्र खोद कर रख दी। स्टार्क ने अपने शानदार फॉर्म को साल 2019 के वर्ल्ड कप में भी जारी रखा और 10 मैचों में 18.59 की एवरेज से कुल 27 विकेट्स लेकर एक बार फिर इस वर्ल्ड कप के भी हाईएस्ट विकेट टेकर बने। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में स्टार्क अपना बेस्ट नहीं दे पाए, जिसका खामियाजा ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप के रेस से बाहर होकर चुकाना पड़ा। स्टार्क साल 2021 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम के भी अहम सदस्य रह चुके हैं, जहां उन्होंने विकेट्स तो केवल 9 ही लिए, लेकिन अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी। इसके अलावा इसी साल खेले गए एशेज सीरीज में भी वो इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए एक चुनौती बनकर उभरे और साथी कप्तान पैट कमिंस के साथ मिलकर इंग्लैंड टीम के बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह तहस-नहस करके रख दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ये एशेज सीरीज 4-0 से अपने नाम करने में कामयाब रही और स्टार्क 19 विकेटों के साथ टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। स्टार्क का नाम आज मॉडर्न क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर लिया जाता है और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड भी तो स्टार्क के नाम ही दर्ज है। यह कीर्तिमान उन्होंने नवंबर 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्थ टेस्ट के दौरान 160.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर अपने नाम किया था। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो स्टार्क ने साल 2016 में अपनी दोस्त रही ऑस्ट्रेलियाई वीमेन क्रिकेटर एलिसा हिली से शादी की है, जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज है। बेशक स्टार्क ने विकेट कीपिंग छोड़कर तेज गेंदबाज बनने का फैसला तो कर लिया, लेकिन विकेट कीपिंग से वह अपना लगाव नहीं तोड़ सके। इसीलिए शायद उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक विकेट कीपर को ही चुना। फिलहाल दोनों पति पत्नी अपने अपने फील्ड में काफी अच्छा कर रहे हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम उन्हें और भी नए कीर्तिमान बनाते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी मॉडर्न क्रिकेट के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की अभी तक की जिंदगी और करियर से जुड़ी एक छोटी सी दास्तां। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।